मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज पार्ट 2 आपके सामने, क्योंकि खबरें बड़ी हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि तुर्की जैसे ही इजराइल को खतरा बनता नजर आया, इजराइल ने कमर कस ली और तुरंत ग्रीस और साइप्रस के प्रधानमंत्री और साइप्रस के राष्ट्रपति, ग्रीस के प्रधानमंत्री, साइप्रस के राष्ट्रपति आपकी स्क्रीन पर, उन दोनों को इजराइल बुला लिया और तीनों देशों ने, यानी ग्रीस, साइप्रस, जो तुर्की के कट्टर दुश्मन हैं, इजराइल ने तुरंत उन दोनों के साथ हाथ मिला लिया। यह इस बात की भी दलील है कि इजराइल अकेला किसी छोटे से छोटे मुल्क से नहीं लड़ सकता, उसे झुंड चाहिए होता है। हजरात, यहां पर तीनों ने एक साथ स्टेटमेंट जारी किया जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि जो बिना तुर्की का नाम ले गया है, एर्दोगान का नाम नहीं लिया, कहा कि जो अपना वो एम्पायर हासिल करना चाहते हैं, वो अपना पुराना एम्पायर हासिल करना चाहते हैं, वो होने नहीं देंगे। यानी पूरी तरह से इजराइल डरा हुआ है कि तुर्की वापस अपने उस एम्पायर को हासिल ना कर ले। दोस्तों, तो अब हम एक और ग्रुप बनता हुआ देख रहे हैं जो खासकर तुर्की के खिलाफ है। वहीं सऊदी अरब के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ आपकी स्क्रीन पर, उनका बयान, प्रिंस तुर्की अल फैसल जिनका नाम है। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि हम इजराइल के साथ ख्वाब में भी नॉर्मलाइजेशन करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। अगर इजराइल कुछ भी चाहता है, बेहतरी चाहता है, तो सबसे पहले इजराइल को एक दूसरे देशों की तरह, नॉर्मल देश की तरह रहना होगा, बनना होगा और तमाम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ को मानना होगा। हजरात, अब आप कहेंगे रजा भाई, आप तो कह रहे थे कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करने को, तो ये पूर्व इंटेलिजेंस चीफ हैं। बाकी खबर है, एक तरफा मैं बताऊंगा नहीं। तो अब देखना यह है कि क्योंकि चीजें हमें पता है, देश तो मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में है और सऊदी अरब की जो जनता है, भले ही वो खिलाफ नहीं बोलती, लेकिन ये बात बिन सलमान को पता है कि अगर नॉर्मलाइजेशन अगर इजराइल के साथ सऊदी ने किया तो जनता फट जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान और अमेरिका एक साथ किसी तीसरे देश के लिए वार्निंग जारी कर रहे हैं। ये तीसरा देश है इराक। अमेरिका और ईरान ने अलर्ट जारी किया है कि इजराइल इराक पर भी हमला करने की तैयारी कर रहा है और कभी भी इराक में सो कॉल्ड आतंकवादियों को और ग्रुप्स को निशाना बनाकर वो हमला कर सकता है। हजरात, आइए वेस्ट बैंक से जो देर रात को तस्वीरें आई हैं वो दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, बस वहां झंडा लहराकर ऐलान करने की देरी है। देर रात अंधेरे में इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाके में, वेस्ट बैंक में पहुंचे और वहां आग जलाकर, मशाल जलाकर, जो यहूदियों के धर्म के अनुसार जो रिचुअल्स होते हैं, वो तमाम रिचुअल्स वहां किए गए हैं। फिलिस्तीन स्टेट बनने को तो दूर की बात, फिलिस्तीन स्टेट जड़ से खत्म हो चुका है। कैसे? ये 19 नए सेटलमेंट देख लीजिए आप, ठप्पा लग चुका है, यानी स्टैंप लगा दिया है, अप्रूवल मिल गया है। वेस्ट बैंक में 19 और जगहों को कब्जाने के लिए इजराइल की सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। उधर ब्रिटेन में जो भी फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर है, बर्तानिया की पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर रही है। मीडिया के जरिए इजराइल कंट्रोल कर रहा है। गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी सबको कंट्रोल किया हुआ है। गोदी मीडिया तो बहुत दूर की बात, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। इजराइल के अंदर क्या चल रहा है छुपाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। रीजन यहां दूसरा है,
वो जो नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन ये वाला जो प्रदर्शन है वो इसलिए क्योंकि इजराइल के ऑर्थोडॉक्स यहूदी और दूसरे आम यहूदी भी सड़क पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमें फौज में शामिल नहीं होना है। नेतन्याहू की सरकार हमें क्यों जबरदस्ती सेना में शामिल करके हमारे हाथ मासूमों के खून से रगवाना चाहती है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा खुलासा किया और वाकई तुर्की ने ईरान से अपना भाईचारा निभाया है। 12 डेज वॉर के दौरान, जानकारी ये कौन दे रहा है? तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर, कि 12 डेज वॉर के दौरान जो पीकेके के लड़ाके हैं उनको इस बात का यकीन था कि ईरान की सरकार गिर जाएगी, ईरान में अफरा तफरी मच जाएगी, तो पीकेके बॉर्डर से ईरान के अंदर हथियार ट्रांसफर कर रहा था। तो हमने ईरान की गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस शेयर किया, जिसके बाद ईरान ने उन पीकेके के आतंकवादियों को कामयाबी से रोक दिया। उधर ईरान ने जो पिछले 1-2 महीने में काम किए हैं वो काम नहीं, दूसरों के लिए कांड हो गए हैं। चंद सैटेलाइट तस्वीर और देख लीजिए। हथियार बनाना, मिसाइल लॉन्च करना, टेस्ट करना दूर की बात, ये आप देखिए सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ईरान अपने हवाई जहाज यानी फाइटर जेट के लिए मजबूत बम निरोधक यानी बम को रोकने वाले खतरनाक शेल्टर, फाइटर जेट के शेल्टर बना रहा है। अब ईरान का उधर गेम सुन लीजिए, हंसी निकल जाएगी। ईरान ने मिसाइल टेस्ट किए, वीडियो सामने आए और कई वीडियो सामने आए। अब जब बवाल हुआ तो ईरान ने कहा नहीं, किसने मिसाइल, हमने कोई मिसाइल नहीं, हाँ हमने कोई मिसाइल टेस्ट नहीं किया। उधर तुर्की के विदेश मंत्री, तस्वीर देख लिए, सीरिया पहुंचे हैं। तुर्की सीरिया से संबंध अच्छे चाहता है, सीरिया भी तुर्की से संबंध अच्छे चाहता है, लेकिन इजराइल को यह पसंद नहीं है। लेकिन जोलानी की सरकार कच्चे वाली है। हजरात, जो बशर अल असद को गरियाते थे आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि आइए जोलानी की औकात दिखाता हूं। गोलान हाइट इजराइल को जोलानी ने बिना लड़े इज्जत से सौंप दिया और पहली बार जोलानी की सरकार ने ये जो मैप जारी किया है सीरिया का, उसके अंदर गोलान हाइट का हिस्सा काट दिया है। यानी आधिकारिक तौर पर नाउ इट्स ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट गोलान हाइट इज नाउ पार्ट ऑफ इजराइल। बात खत्म हो गई। सीरिया ने, आपके पसंदीदा जोलानी ने गोलान हाइट को आधिकारिक तौर पर इजराइल को सौंप दिया है। उधर सीरिया की जो फौज है जोलानी की, वो ड्रोन और हथियारों का टेस्ट कर रही है। انت اذا هلا نحن نوصل لمرحله بنحاول ندمج كل شيء الكتروني مع بعضه، ندمج الطياره مع المسيره الارضيه مع صح مع الزاحف مع الشيء اللي بيطلع على الجبل مع، وبعدين هدول تعملهم كلهم دمج مع المكننه مع الدبابه وناقله الجند والمدفع. فهون بتكون عملت حاله ابداعيه شوي جديده. اي نعم صح. عم نحاول نبحث عنها بالفتره هي، يعني انه شلون ممكن نحن نوصل للحاله انه نحن ندمج كل هالاشياء। जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं इजराइल के लिए, उन्होंने इजराइल के अंदर रहते हुए जोलानी को धमकाया है। कहा है जोलानी के पास लाइफलाइन यही है, बेहतरीन रास्ता यही है कि वो इजराइल से डील कर ले, और इजराइल का कोई इरादा नहीं है कि वो सीरिया पर कब्जा करें। भाई मतलब दुनिया को चूरन समझा है क्या तुमने? गोलान हाइट ऐसे ही दे दिया। सीरिया के अंदर कई इलाकों में इजराइल की फौज परमानेंट तैनात हो गई है, कब्जा कर चुकी है, झंडे लहरा रही है। और चचा कह रहे हैं कि नहीं, वो कब्जा नहीं करना चाहता, वो कब्जा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है, इजराइल चाहता है कि जोलानी खुद ब खुद सीरिया के इलाके हमें सौंप दे। अब भैया इजराइल तो इजराइल, अमेरिका के खुद के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट सीरिया के अंदर लगातार घुस रहे हैं।
उधर दूसरी तरफ एक बार फिर से ये वीडियो जारी किया गया है। देखिए, कई यहूदी फिर से सीरिया के अंदर घुस गए थे। बताइए, आप अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकलते, दूसरे मोहल्ले में नहीं जाते, और ये देखिए दूसरे देश पहुंच जा रहे हैं यहूदी, जिन्हें जब वो सीरिया के अंदर घुस गए तो इजराइल की फौज उन्हें जबरदस्ती हाथ पैर जोड़ के वापस गाड़ी में बिठाकर इजराइल लेकर गई है। हजरत बशर अल असद के लड़ाके यानी बशर अल असद की फौज की टुकड़ियां अभी भी सीरिया में मौजूद है किसी किसी इलाके में। तो बशर अल असद की फौज और जोलानी की फौज में खतरनाक कई इलाकों में झड़प हुई है, जिसका एक मंजर जरूर दिखाऊंगा। हजरात, आपने देखा होगा अरब हमेशा पहले से ही हक देते हैं। इतिहास है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मैदान जंग में ये अरब के लोग छोड़कर पहाड़ियों पर भाग जाया करते थे, हुजूर पाक को धोखा दिया करते थे। अब जोलानी जो अपने इलाके को इजराइल को दिए जा रहा है, उसकी फौज का साथ देते हुए बशर अल असद के लड़ाकों से लड़ने के लिए सीरिया के जो अरबी जो जंगली लोग हैं, जो ट्राइबल्स कहा जाएगा जिन्हें, भाई उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम जोलानी के लिए बशर अल असद की फौज से लड़ने को तैयार हैं। इस साल में सबसे बड़ा डेमोलेशन जो इजराइल ने वेस्ट बैंक में किया वो कल किया। 4 मंजिला बड़ा सा अपार्टमेंट तोड़कर वेस्ट बैंक में गिरा दिया, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो गए। गाजा के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने खुलासा किया है कि पिछले 2 सालों में मैंने अकेले ने 18,000 फिलिस्तीनियों को दफनाया है। अल्लाह अकबर। तुर्की ने ऑफिशियली खुलासा किया है, ऐलान किया है, इजराइल और ग्रीस अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि अमेरिका हमें F-35 फाइटर जेट ना दे। वहीं इजराइल का अमेरिका पर यह दबाव है कि गाजा को दोबारा बनाने का जो प्रोसेस है उसको डिले करो ताकि गाजा बन ना सके। चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में एक इजराइल का आतंक है, यह बात सारी दुनिया जान और समझ रही है। बहरहाल, गाजा की मदद के लिए दिमाग में कभी कुछ नरमी आए और आपको लगे कि हाँ आपके नाम की एक रोटी गाजा में होनी चाहिए, तो इस बार कोड का और स्कैनर काम ना करे, डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर करके मदद करने का सोचिएगा। फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। वसलाम।